यूपी के बरेली में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। आई लव विवाद के बाद जिस तरह शहर को हिंसा की आग में झोंका गया, अब उसका पूरा हिसाब हो रहा है। सीएम योगी ने दंगाई और अपराध मुक्त प्रदेश बनाने का जो संकल्प लिया है, उसके तहत बरेली हिंसा के आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। उनकी अवैध संपत्तियां जब्त हो रही हैं और पुलिस के शिकंजे से भागने की कोशिश करने वालों का एनकाउंटर भी हो रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में अपराधियों और दंगाइयों की खैर नहीं, ये बात सीएम योगी कई बार दोहरा चुके हैं, कई बार चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन फिर भी जिसने इसे हल्के में लिया उसका अब हकीकत से सामना हो रहा है। बरेली में पिछले दिनों शहर का माहौल बिगाड़ने वालों पर योगी प्रशासन ने तगड़ा शिकंजा कस दिया है। एक तरफ बाबा का बुलडोजर अवैध संपत्तियों की जड़ खोद रहा है, तो वहीं दंगों की साजिश कर फरार होने वाले हिंसा के सूत्रधारों को खदेड़ खदेड़ कर उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। जैसी चेतावनी सीएम योगी ने दी थी, उसी तर्ज पर कार्रवाई हो रही है। योगी बाबा का बुलडोजर दंगाइयों की अवैध संपत्ति पर कहर बनकर टूट रहा है। बरेली के सुरखा बान खाना इलाके में रजा चौक पर 24 नंबर वार्ड के सभासद ओमान रजा के प्लॉट पर नगर निगम की टीम ने बुलडोजर एक्शन किया। इस प्लॉट पर बने अवैध ई रिक्शा रिचार्ज स्टेशन को तोड़ दिया गया। ओमान रजा समाजवादी पार्टी से सभासद हैं और आरोपी तौकीर रजा का रिश्तेदार भी है। इसमें आरोपी ताजीम की गिरफ्तारी, जिन 73 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें ताजीम की गिरफ्तारी सबसे अहम रही, जिसे पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में पकड़ा है। आरोपी ताजीम पर बवाल वाले दिन पुलिस पर तमंचे से फायरिंग करने का आरोप है। ये गो तस्कर और गैंगस्टर है। पुलिस ने उसके पास से एक तमंचा, 4 कारतूस और एक बाइक बरामद की है। गो तस्कर ताजीम को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया, उसके पैर में गोली लगी है। जिन 73 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है उनमें मौलाना तौकीर रजा, डॉक्टर नफीस और नदीम भी शामिल हैं, जो इस हिंसा के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। तौकीर के करीबियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। वहीं प्रशासन ने अभी तक मौलाना तौकीर के करीबियों की 150 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है, जबकि अब प्रशासन तौकीर की बेनामी संपत्तियों पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। जुम्मे की नमाज के बाद में जो घटनाक्रम हुआ उसमें टोटल 10 FIR पंजीकृत की गई थी। उसी के क्रम में लगातार दबिश दी जा रही है और जितने उपद्रवी हैं उनको लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में आज टोटल 16 लोगों को अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। इसमें कोतवाली के 14 हैं और बारादरी के 2 हैं। और बारादरी थाना क्षेत्र में जो घटनाक्रम हुआ था, खासकर शामतगंज पुलिया के नीचे, वहां पर पुलिस पर फायर भी किया गया था। इसमें 2 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए हैं। इसके द्वारा मौलाना तौकीर रजा एवं नदीम और डॉक्टर नफीस के साथ में मिलकर ये सारी योजना बनाई थी, षड्यंत्र बनाया था। जो कुल संख्या है कल तक ये 56 की थी और आज इसमें 16 और बढ़ गए हैं। टोटल 72 अभी तक इसके अंदर गिरफ्तार करके जेल भेजे गए हैं। बरेली बवाल की जांच में अब चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। गिरफ्तार नदीम खान ने पुलिस के सामने दावा किया है कि मौलाना तौकीर रजा ने इस्लामिया मैदान में बड़ी भीड़ जुटाने की योजना सियासी पकड़ मजबूत बनाने के लिए की थी। उसका दावा है कि मौलाना 1.5 साल से बरेली में अपने दम पर बड़ी भीड़ इकट्ठा नहीं कर पाने से परेशान था। बताते हैं तौकीर रजा का मानना था कि मजहबी मुद्दों की आड़ लेकर वो खुद को मुस्लिम समाज का रहनुमा साबित करना चाहता था और इससे अपना सियासी सिक्का जमाना चाहता था। इसलिए उसने बिहार से लेकर बंगाल तक के लोगों की भीड़ इकट्ठा कर ली थी, जिनके बीच बवाल करने के लिए उसने 55 लोगों को व्हाट्सएप कॉल कर 1600 उपद्रवी भी बुला लिए थे। बरेली हिंसा की इनसाइड स्टोरी बेहद डराने वाली है, जिसके एक एक पहलू की जांच हो रही है। जो घटनाक्रम हुआ था उसके पश्चात कई लोग चिन्हित हुए थे वीडियो और फोटोज के आधार पर, जिन पे कार्रवाई की गई। इसमें मौलाना तौकीर के साथ साथ बहुत सारे तौकीर के एसोसिएट्स जो हैं वो जेल गए हैं एविडेंस के आधार पर। इसी क्रम में जो फोटो और वीडियोज प्राप्त हुए थे उसमें ये भी पाया गया कि इसमें बाहर के भी काफी लोग शामिल थे। इसमें बंगाल बिहार के लोगों की भी पूर्व में गिरफ्तारी सुनिश्चित करके उनको जेल भेजा गया है। इसके साथ साथ न केवल बरेली बल्कि आसपास के जनपदों के लोगों की संलिप्तता भी कुछ सामने आई है। इससे कन्फर्म हो गया है कि अचानक की प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि पूर्व से सुनियोजित थी, जिसमें पहले से
ही पोस्टर, बैनर, बहुत सारे बॉटल्स और बहुत सारी चीजें इकट्ठी की गई थी और ये लोग शामिल थे। इन सभी तथ्यों को देखते हुए जो टीम है वो प्रभावी तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस के शिकंजे में आए 73 आरोपियों से पूछताछ के बाद इस साजिश के तार पूरी तरह खुलेंगे और इस लपेटे में जो भी आएगा वो कानून के लंबे हाथों से बच नहीं पाएगा। सीएम योगी ने अपराधियों और दंगाइयों से राज्य को मुक्त करने का जो संकल्प लिया है उसका असर जमीन पर दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।